राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल विनेश फोगाट के कमबैक का दिन था और ये तय होना था कि अब विनेश फोगाट आगे भी कुश्ती लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन सेमीफाइनल में विनेश फोगाट के मेरे जैसे लाखों प्रशंसकों को निराशा हुई, लेकिन एक बात की आशा भी हुई कि अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ना चाहे तो अगर उसमें हिम्मत है, हिम्मत का जज्बा है तो लड़ सकता है। कल आपने एक बार नोट करी दोस्तों, जब विनेश फोगाट फाइनल का मैच हारी तो जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है जिसका नाम संजय सिंह है, और जो गुटका गैंग के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिजभूषण का चेला है पक्के वाला, वो ताली बजा रहा था। आप इसी बात से कल्पना करो कि वो कितना बायस आदमी है। उसके लिए तो सारे पहलवान बराबर होने चाहिए ना। जो WFI का अध्यक्ष है वो, उसका ताली बजाना नहीं बनता दोस्तों। ये तो वैसी बात हो गई कि अदालत के अंदर कोई जज एक वकील की बहस पे ताली बजा दे, तो अगर जज ने ताली बजा दी तो समझो कि मुकदमे का फैसला हो गया, फिर फैसला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही बात कल हो रही थी। और मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, बहुत सी बातें गहराई की होती हैं जो आपको हमको पता नहीं होती। जिस समय विनेश फोगाट पेरिस के अंदर डिस्क्वालीफाई हुई थी ना 100 ग्राम वजन की वजह से फाइनल में जाके, ये संजय सिंह वहाँ पे मौजूद था। और एक बात जो आपको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, उस टाइम ये WFI को भारत के खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर रखा था और एक एड हॉक कमेटी बनी हुई थी जो सब देख रही थी। तो जो आदमी ऑलरेडी सस्पेंड चल रहा है वो पेरिस में कर क्या रहा था? कुछ लोग कहेंगे कि मैं बायस होकर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बायस नहीं, मैं सच्चाई बताता हूँ दोस्तों। ये वहाँ गया ही इस काम के लिए था। विनेश फोगाट को वहाँ पे डिस्क्वालीफाई करवाने की ड्यूटी बिरजू ने इसकी लगाई थी। इसका वहाँ पे होने का कोई मतलब ही नहीं था। और कल भी जिस ढंग से रेफरी वहाँ पर भेदभाव कर रहा था और विनेश फोगाट के पति के साथ रेफरी की तू मैं भी हुई, वो सब भी आपने देखी। लेकिन हम खेल भावना का सम्मान करते हैं और जो हमारी बेटी मीनाक्षी गोयत है जिसने विनेश फोगाट को हराया है दोस्तों 6-4 से, हम उसको बधाई देते हैं और उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। वो बेटी भी चैम्पियन है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि एक लड़की को हराने के लिए हमारे देश का पूरा सिस्टम, जिसमें सरकार के भी लोग शामिल हैं, खेल मंत्रालय भी है, साई भी है, वहाँ पे साई के पर्यवेक्षक मौजूद थे, ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक भी मौजूद थे, उसके बावजूद भी वहाँ पे सुबह से ही उसको उसको डिमोरलाइज करने के लिए सुबह से ही लग गए थे ये WFI वाले। सबसे पहले तो हुआ ये दोस्तों कि वो जब अपना वेट पहले वेट होता है ना, कुश्ती से पहले वेट होता है, तो विनेश फोगाट अभी माँ बनी है 10 महीने पहले। अभी उसका बच्चा 10 ही महीने का है। वो अपने बच्चे को घर छोड़ के कुश्ती लड़ने आई थी। तो माँ बनने की वजह से उसका वज़न बढ़ा हुआ है, वो 53 किलो वज़न है उसमें। तो इन्होंने क्या किया कि उसको बोले 50 किलो के अंदर आप अपना वज़न, अपना वो कोटा, आप 50 किलो में लड़ोगे। इनको पता था। मतलब ये तो सुबह से ही इस प्लानिंग में लगे हुए थे कि इसको कुश्ती लड़ने से हमको रोकना है। हमको सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं मानना है। तो सुबह जब वो गई, कोटा तय खिलाड़ी अपना करता है, मतलब अपना वज़न जो खिलाड़ी तय करता है कि मैं कितने वज़न में खेलूँगा। लेकिन हमारे देश में तो कायदा कानून कोई मानता नहीं है ना, गुंडों की हुकूमत चल रही है। तो इन्होंने ये तय किया, ये बोला विनेश को कि आप 50 किलो में अपना वज़न करवाओ। इनको पता था कि ये वज़न में ओवरवेट होकर पहले ही निकल जाएगी। तो विनेश अड़ गई जिद पे। उसके बाद में उसने कहा कि आप अपनी रूल बुक दिखाओ, आपने कहा मेरे को पहले ये इन्फॉर्मेशन भेजी है कि आपको 53 किलो के अंदर लड़ना, ना सॉरी 50 किलो के अंदर आपको लड़ना है। तो जब वो नहीं माने तो विनेश फोगाट ने अपने वकील को मूव करने के लिए कहा कि आप अभी इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट जाओ और इमीडिएटली इस पे सुनवाई करवाओ। तो जब गुटका गैंग को ये बात पता चली कि मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे फिर से तुमको डांट पड़ेगी, फिर उनको मजबूरी में इजाज़त देनी पड़ी 53 किलो के अंदर इसको खेलने की। तो चलो वहाँ तक बात ठीक हो गई। उसके बाद में पहला मुकाबला जो हुआ प्री क्वार्टर फाइनल का, उसमें ज्योति सियाग को विनेश बेटी ने 7-1 से हराया, बहुत अच्छी बाउट जीती। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में जो दूसरा मुकाबला, उसमें नीशू दहिया को 7-6 से कांटे के मुकाबले में हराया। और तीसरे मुकाबले में वो विनेश
मीनाक्षी गोयत से हार गई 4 और 6 से। तो ये तो खेल है दोस्तों। देखो, जो लड़ेगा वो हारेगा, जो लड़ेगा ही नहीं वो हारेगा कहाँ से। अब उसमें अपना ये जो गुटका गैंग है, गुटका गैंग का जो अध्यक्ष बृजभूषण और उसका चेला संजय सिंह, और हरियाणा में भी हैं कुछ लोग, जिसमें एक पीपा पहलवान है जो कल वहाँ पहुँचा था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये लोग खुशी मना रहे हैं, तो खुशी मनाते रहो, सारी दुनिया के सामने तो तुम नंगे हो ही गए हो। उसने, विनेश फोगाट ने, भले ही वो हार गई लेकिन इसमें उसकी जीत है। इन लोगों ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया, उसको किसी भी तरीके से खेलने ना दे। जब वो पहले जान पूछ कर जो रैंकिंग टूर्नामेंट था वो कहाँ रखा, गोंडा में, कि हम आएगी ही नहीं, लेकिन उसने कहा मैं आऊँगी। उसने उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पहले उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, पोर्टल बंद कर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन किया, फिर रूल बदल दिए। फिर बोले कि आपने 25 और 26 में कोई कुश्ती नहीं लड़ी, कोई आपने डोमेस्टिक कुश्ती नहीं लड़ी, तो आप इसमें नहीं भाग ले सकती है। कभी डोपिंग का बहाना बनाया तो कभी ये बनाया। फिर हाई कोर्ट ने इनको डांट मारी। हाई कोर्ट ने ये कहा इनको कि विनेश एक स्टार खिलाड़ी है, विनेश ने इस देश को बहुत सारे मेडल दिए हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी रही है, उसके पास कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड हैं, उसके पास एशियन गेम्स के 2 गोल्ड हैं, इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप के उसके पास 2 रजत पदक हैं, और एशियन चैंपियनशिप के तो 7-8 मेडल हैं उसके पास। तो ये सारे रिकॉर्ड देख के जब हाई कोर्ट ने इनको डांट मारी और ये कहा कि आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं, एक स्टार खिलाड़ी को खेलने से आप रोक रहे हैं, उसके बाद भी देखो इन लोगों का हौसला देखो कि ये जिस दिन ट्रायल होना था उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी इनको वही सब सुनने को मिला। फिर जिस दिन ट्रायल होना था इन्होंने सुबह सुबह ये वज़न वाला पंगा किया कि इसका ओवरवेट बता के खेलने से रोको। 50 किलो के अंदर बोलेंगे कि तुम्हारा जो कोटा वो 50 किलो में है और ये 53 किलो की है, लेकिन ये नहीं मानी तो फिर इनको 53 में ही खिलानी पड़ी। और खैर कहते हैं जो होता है ठीक ही होता है, लेकिन कोई दोस्तों दिन होता है खिलाड़ी का खेलने का। ये वही विनेश फोगाट है दोस्तों जिसने पेरिस के अंदर प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की पहलवान यूई सुसाकी को हराया था। आपको पता है यूई सुसाकी 82 मुकाबले जीत चुकी थी। विनेश से हारने से पहले उसने 82 मुकाबले जीते थे, और वो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी दोस्तों। 2017, 18, 22 और 23 के अंदर वो वर्ल्ड चैंपियन रही, और 2020 के ओलंपिक की वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसको प्री क्वार्टर फाइनल में हरा दिया था विनेश ने, और कल वो मीनाक्षी गोयत से हार गई। तो ये तो खेल है, किसी दिन किसी खिलाड़ी का दिन होता है, किसी दिन किसी खिलाड़ी का दिन होता है। लेकिन जो गुटका गैंग चाहता था वो तो उसकी तमन्ना पूरी हो गई, और जिस संजय सिंह ने हार पे, विनेश फोगाट की हार पर ताली बजाई, उसको भी विनेश फोगाट ने ये बोल दिया मैसेज दोबारा मैट पे आके कि मैं वापस आऊँगी। ऐसा नहीं है कि अब वो फिर हार के अपने घर बैठ जाएगी, अब वो ओलंपिक की तैयारी करेगी, और जो कुछ षड्यंत्र 2024 में उसके खिलाफ हुआ था इसका वो जवाब एक न एक दिन देगी। इस WFI को भी देगी और इस सरकार को भी देगी जो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से कोई ओलंपिक का मेडल ना जीत जाए। तो दोस्तों पूरा जो इकोसिस्टम है हमारे देश की कुश्ती का, उसको बिरजू गैंग ने, जिसको मैं गुटका गैंग कहता हूँ, कब्जे में ले रखा है। आप मेरे को बताओ दोस्तों कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, उसमें कुश्ती खाली 2 या 4 राज्यों में खेली जाती है, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में। 6 राज्य लगा लो। और इसने, बिरजू ने अपने आदमी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो फेडरेशन बना रखी है उसमें बैठा रखे हैं। हरियाणा में भी इसके आदमी हैं। हर जगह ये अपना ही अध्यक्ष चुनता है, और जब वो अध्यक्ष इसको चुन लेते हैं या इसके किसी चेले को चुन लेते हैं, और ये आदमी ये चाहता है कि ये कुश्ती हरियाणा की ख़त्म हो जाए, हरियाणा से जो मेडल आ रहे हैं ना ये ना आए। लेकिन इस आदमी के साथ समस्या एक और है दोस्तों, हरियाणा से मेडल ना आए तो फिर कहाँ से आए, और कहीं से तो आ ही नहीं रहे। तो ये आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इसके इलाके से तो कोई पहलवान बनता नहीं है, और हरियाणा वाले पहलवान इसको सुहाते नहीं हैं, इसलिए ये इस किस्म की बातें करता है। दोस्तों
कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, जो आदमी घोड़े पे चढ़ेगा नहीं तो गिरेगा कैसे। तो विनेश फोगाट भले ही हार गई, लेकिन उसने कम से कम मेरे जैसे जो उसके प्रशंसक हैं उनके दिल तो जीते हैं। और जलने फूकने वाले भुनने वालों को तो जलना ही है, वो तो जीत जाती तो भी जलते, हार जाएगी तो भी जलेंगे, आके अभी नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।